जापान का एक शिष्टमंडल सोमवार को डॉक्टर आदित्य कुमार किजुना मैनेजमेंट कंपनी के नेतृत्व में बोधगया में विभिन्न प्रकार के समाजसेवी कार्यों को लेकर बोधगया पहुंचा। दल ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। इसमें जापान के फुकुओका प्रोविंस के सासागुरी कोगोचुआइन मंदिर के मुख्य पुजारी रुजेन हायाशी ने बिहार आने के उद्देश्य के बारे में बताया। उम्मीद जताया कि बिहार में आने वाले समय में हमारे सहयोग से बृहद स्तर पर जन कल्याण के कार्य की Very nice to जाएगी। meet you. So my name is Ryuze Hayashi. I'm a Japanese Buddhist priest, and I'm working for the Nanzo temple. Name is Nanzoin, located in Japan in the Kyushu Island. So the temple has the biggest the reclining Buddha statue in the world, and also I'm a head priest of the Kongo Join temple in the same town. What is the purpose for coming here, Bodh Main purpose is to celebrate some event in the Bangalore, but also I like to have a wonderful time with my Buddhist friends and my close friends, and then have a discussion, have a talk about our future. What is the project? Tell about something, your project. We've been talking about a project. The name is Kizuna Project. So, and enlightenment, this is the key word. So, in these days, we've seen many difficulty things in the world, and we believe that we can do something. And that's not really directly to approach the people. There is some direct approach we have, especially education, but it's mainly how we can spread Buddhism, how we can spread our wonderful wisdom, and how we can share with the people. This is the kind of main purpose of the project. Are you going to build a temple also here? We haven't decided any place, any certain time, the schedule, but this is the kind of the important things. Like we have some place that spread Buddhism, and also my temple will be the one that spread Buddhism, but especially the Buddha Gaya. This is the most important place for the all Buddhist people, because the Shakyamuni Buddha got enlightened here. Historically, very important. And this background makes our project more thick and more strong and more meaningful. Okay, thank you. यूजन हैसी रेवरेंड ये जापान से हैं और इनका बहुत बड़ा वहाँ पे मंदिर है। इनका मेन पर्पस यहाँ आने का बोल दिया है कि यहाँ के वातावरण को, यहाँ के लोगों से मिल कर के यहाँ के बारे में जानना और जान करके यहाँ के लोगों के लिए क्या ये कर सकते हैं, उस तरह का प्रोजेक्ट पे ये विचार कर रहे हैं अभी। और विचार करने के साथ साथ हम लोगों के साथ बात हुई, जो इनके मित्र हैं, जिनके साथ में ये आए हैं, तो उन्होंने बताया और इन्होंने भी बताया कि हमारा एम यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कि यहाँ पे स्कूल खोलना है, यहाँ पे मंदिर बनाना। लेकिन मंदिर और स्कूल बना करके सिर्फ लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। इनका यह भी कहना है कि उससे लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ में जुड़ करके एक जापान और भारत का जो एक संस्कृति है वो पुरातन समय से ही मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है पारस्परिक निर्भरता रही है। हम कुछ वहाँ से सीखे, कुछ इन्होंने वहाँ से सीखा, और जिस जगह के से ये आते हैं वो जगह कोयासान एक जगह है, एक पहाड़ है बहुत बड़ा जिसमें काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो जगह वो कहलाता है कोयासान। कोयासान में इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है स्लीपिंग बुद्धा का, जो हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो इनके यहाँ मंदिर है वो सबसे बड़ा है। उसके हेड प्रीस्ट जो हैं इनके पिताजी हैं। इनकी अपनी एक मंदिर भी है जो विरासत में इनको मिली है। इनके जो है जापान के अंदर में जो टेम्पल्स के मुख्य पुजारी होते हैं वो अपना पहले से जो चले आते हैं, इनके पुरखों का मंदिर होता है वही ये संभालते चले आते हैं। तभी अपने पुरखों के मंदिर में ये जो है प्रीस्ट हैं, और इनका ध्येय यही है कि हम कुछ यहाँ के लोगों के लिए करें जो हमें भगवान बुद्ध से जो हमें संस्कृति मिली पहले। कोयासान जो जगह है वो कोबोदाइसी एक है, वहाँ के जो मेन प्रीस्ट हैं कोबोदाइसी ने वह शहर वैसे बसाया था जहाँ पर इनका मंदिर है। तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली इन चीज़ों को करने की? तो वो जो कोबोदाइसी
जो थे, तो कोबोदाइसी 9th सेंचुरी में यहीं से भारत से चाइना गया, जो यहाँ से बुद्धिज़्म चाइना में वो सीखे, चाइना सीख करके वहाँ जो है बुद्धिज़्म को इन्होंने एडप्ट कराया वहाँ पे जापान में। जो जिन्होंने एडप्ट कराया, जो ले करके यहाँ से गए चाइना या हिंदुस्तान से जापान में बुद्धिज़्म को, उनका नाम था कोबोदाइसी। तो कोबोदाइसी के जगह पे इनका मंदिर होना अपने आप में एक जापान के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि वो जगह ही है पवित्र माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ बुद्ध गया को मान रहे हैं, वैसे ही कोबोदाइसी का जो जगह है कोयासान, ये मंदिर जो बोध गया का मंदिर आप देख रहे हैं, पुराना मंदिर जो 72 में बना, उस मंदिर का भी कनेक्शन कोयासान से ही है। उस मंदिर का कनेक्शन भी कोयासान से ही है। और कोयासान ही वो जगह है जहाँ से प्रीस्ट आते हैं। एक प्रीस्ट का टेन्यूअर ख़त्म हुआ है तो दूसरे आते हैं, दूसरा ख़त्म हुआ है तीसरे आते हैं। तो इस तरह से तो इनका मेन मकसद जो हमने समझा वो ये समझा कि इनका मकसद है कि एक मंदिर बनाएं, एक स्कूल बनाएं, और भी तरह तरह के जो काम हम कर सकते हैं यहाँ के लोगों के भलाई के लिए, वो काम हम करें। अभी देखिए हमारा जैसे शिंजो आबे जी अब दिवंगत हो गए, उनका भारत और जापान के साथ में उन्होंने एक मैत्री संबंध बनाया है। वो मैत्री संबंध क्या था कि 3 लाख लोगों को यहाँ से हम ले जाएंगे जापान। 3 लाख वैसे लोग जो स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, दोनों टाइप के लेबर, लेकिन उनको जैपनीज आनी चाहिए। क्राइटेरिया यही है सिर्फ उसमें कि जैपनीज आनी चाहिए। तभी मेरे भाई जो डॉक्टर आदित्य हैं, ये उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में इन्होंने अभी 18 तारीख को इनका शायद ओपनिंग है होना यहाँ पे बेंगलोर में, आचार्य यूनिवर्सिटी है उसमें। तो उसमें ये जैपनीज़ की पढ़ाई कराएंगे, और जैपनीज़ पढ़ने वाले जो भी हैं, मतलब हाई लेवल के जो होंगे जो स्टूडेंट, उनको MBA हो या BCA हो, CCA हो, जो भी है, जो टेक्निकली जो साउंड होंगे, उनको जैपनीज़ सिखा करके ये ले जाएंगे। तो ये सब सारा काम है उसी प्रोजेक्ट के कड़ी में ये जो है यहाँ से जुड़ेंगे बोध गया से, और एक सिस्टर सिटी टाइप का ये बनाना चाहते हैं। एक बड़े पैमाने पे इनका जो है एम है। अब देखिए आगे तो समय बताएगा कि कहाँ तक कामयाब होते हैं, कहाँ तक क्या कर पाते हैं, लेकिन इनका ये लक्ष्य यही है कि यहाँ के लोगों की भलाई, और यहाँ का जो है यहाँ से पीस का एक संदेश है। दूसरा कि एनलाइटनमेंट की आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुद जो है अपने आप को जो है वो करें, उज्जवल करें, आत्मदीपो भव के सिद्धांत पे, कि उस तरह का ये माहौल बना देना चाहते हैं कि इतना हम कर देंगे कि भाई आप जो है फिर अपने पैर पे खड़े होइए, अपने पैर पे आप निर्भर हो सकें। ठीक है, यही इनका एम है, और इसी पर्पज से यहाँ है ना। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ रहेगी।